देखिए, मसला ये है कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट 18वीं तरमीम के बाद उनको राइट बनता है, अपना हक मिलता है कि वो अपने फैसले करें, अपने सूबे को खुद चलाएं। ये हक कहीं फेडरल गवर्नमेंट को नहीं पहुंचता कि वो उनको अपनी मर्जी सौंप दे। ठीक है, अगर आईजी सिंध गवर्नमेंट के साथ उसका रिलेशनशिप नहीं है और गवर्नमेंट चाहती है कि हमें अपनी लॉ एंड ऑर्डर और इशूज और बेहतर करने हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम अपने नाम भेजते हैं, तीनों में से किसी को भेजते हैं, तो उधर रुकावट कर देना मैं समझता हूँ बहुत ख़तरनाक खेल खेला जा रहा है। और इससे मैं समझता हूँ कि वफाक की जमहूरी की तरफ लेके जा रहे हैं और ये अगर करेंगे तो नेचुरली हमें मज़ीद कुछ सोचने के लिए मज़ीद सोचना पड़ेगा कि आया फिर हम कौन सा स्टेप लें। क्या हम लीडर ऑफ अपोजिशन, मैं कम से कम इस पोजीशन में हूँ कि हम तो फिर अंदर भी लड़ाई करेंगे, बाहर भी लड़ाई करेंगे, और लीडर ऑफ अपोजिशन जो है बेहतर है जब हमारी पोजीशन नहीं समझी जाती तो हम वापस कर देंगे, भाई ले लो अब ये लीडर ऑफ अपोजिशनशिप भी, और हम चलते हैं फिर अंदर भी लड़ाई करें, बाहर भी लड़ाई करें अपने जमहूरियत के लिए। क्योंकि हमने आज तक पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट को इसलिए सपोर्ट की है, इसलिए हेल्प कर रही है, इसलिए उसमें इन्वॉल्व हो रही है कि हम पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम को मजबूत करना चाहते हैं। हम ऐसा जमहूरी निज़ाम लाना चाहते हैं जिसमें वफाक मजबूत हो, मगर मियाँ साहब की जमहूरियत हमें समझ में नहीं आती कि मियाँ साहब चाहते क्या हैं। क्या वो पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री और जमहूरी निज़ाम चाहते हैं, या जो उनकी सोच की अक्कासी है कि पाकिस्तान में फेडरलिज्म ख़त्म हो जाए, फेडरेशन ख़त्म हो जाए और ऐसा निज़ाम आ जाए जिससे पाकिस्तान की जो सालमियत है या पाकिस्तान की जो स्टेबिलिटी है या उनका एक फेडरल सिस्टम है वो डैमेज हो जाए, तो ये हम कम से कम करने नहीं देंगे। गवर्नर सिंह का जो बयान था कि अगर वफाक की हुकूमत ने बिहेव नहीं किया तो हमारे पास फिर कौन से रास्ते हैं। गवर्नर सिंह का बयान था कि कराची में जो अमन है वो नवाज शरीफ की वजह से हो रहा है। जनरल रहेल शरीफ तो एक आम जनरल थे, क्या आप उनके बयान से इत्तेफाक करते हैं? देखिए, वो ओवर एक्ट कर गए। नेचुरली ये अमन फौज और सूबाई हुकूमत के ताउन से हुआ है। जनरल राहिल शरीफ और या हमारा अदारा है फौज, उनकी और सूबाई हुकूमत की दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ है। इसमें मियां नवाज शरीफ तो कहीं नजर नहीं आते, यानी वो क्रेडिट लेना चाहते हैं कि हमने किया है। भाई ये क्रेडिट गोज टू अफवाज पाकिस्तान एंड प्रोविंशियल ऑफ गवर्नमेंट, विल उनकी थी। अब वो इतना अमन कायम करना है ना नवाज शरीफ को, तो फिर पंजाब में अमन कायम कर देते। पंजाब में तो उनके वजीर आला रिक्वेस्ट कर रहे थे दहशतगर्दों को कि हम आपके हमेशा मददगार रहे हैं। ये तारीख हकीकत है जो रिकॉर्ड पे है, मौजूद है। तो वहां अमन करते ना, नेशनल एक्शन प्लान पे अमल करते ना, फिर नजर आता कि हाँ वफाक की 18 में। देखें, ये हालात पे मुनस्सिर है। मैंने कहा कि हमने 2014 में इस पार्लियामेंट को, इस जमहूरियत को बचाया, पीपल्स पार्टी ने बचाया। मियाँ साहब सरेंडर कर चुके थे, मियाँ साहब इस्तीफा देने जा रहे थे। ये हम थे जिसने रोक के कहा कि नहीं, ये पार्लियामेंट की जंग है। ये आसिफ अली जरदारी थे जिसने गाड़ी जहाज में चढ़ के रायमंड चले गए, दुनिया को दिखाया कि मैं वजीर आजम नवाज शरीफ को मानता हूँ। ये प्रूव किया, प्रैक्टिकली हमने उसको साबित किया और अंदर लड़े। और सब मीडिया को, सबको पता है कि पीपल्स पार्टी के स्टैंड से पार्लियामेंट में जो स्टैंड लिया, जॉइंट सेशन में हमने वर्सेस कर दिया कंटेनर के, वो सिर्फ जमहूरियत को बचाने के लिए, पार्लियामेंट को। मियाँ साहब का इंटरेस्ट पार्लियामेंट में ये है कि उसकी 6% भी हाजिरी नहीं रही है। और पीपल्स पार्टी का जो प्राइम मिनिस्टर था, जो रियल वे में हम समझते हैं कि हम पार्लियामेंट की निज़ाम को, जमहूरी निज़ाम को मजबूत करते हैं, वो 95% उसकी पार्टिसिपेशन